Can you see the board? Oh, the problem is it has to be reversed. तो आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस बहुत ही गजब का साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस से बेहतर साइंस कुछ भी नहीं, क्योंकि फिजिक्स आपको सब कुछ दे देगा, बम बनाने की टेक्निक दे देगा, और वो इन्वायरमेंटल साइंस भी देता ही है। कहीं ना कहीं फिजिक्स ही इन्वायरमेंटल साइंस देता है। लेकिन हम लेट्स टॉक अबाउट मोरल वैल्यूज एंड मोरल सिस्टम। तो बोर्ड में आपको ये जो पेपर है, वी शुड कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन। द फर्स्ट दिस पेपर इज पब्लिश्ड इन नेचर फिजिक्स एनवायरमेंटल साइंस ईयर 1901। ठीक है, इससे पहले नेचर, वैसे ये तो ज्ञान सबके पास था, लेकिन नेचर फिजिक्स में एनवायरमेंटल साइंस में 1901 में ये पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें ये बात आई कि हमको खाने जो फूड है उसको एक डस्टबिन में डालना चाहिए, प्लास्टिक्स है उसको एक डस्टबिन में डालना चाहिए, और जो ऐसे मटेरियल्स जो पॉइजनस है उसको एक बॉक्स में डालना चाहिए। हमारे पास 3, 4, 5 डस्टबिन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बॉक्स में, क्योंकि रीयूज रिसाइकल फूड है वो रीयूज रिसाइकल नहीं हो पाएगा। फूड सीधा किसी गाय को जाएगा या फिर वो भी खाद बन जाएगा, वो भी रिसाइकल होएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ अगर उसको मिला दिए तो वो खराब हो गया। वो फूड पॉलीथीन मिला दिए तो गाय भी पॉलीथीन खा जाएंगी, क्योंकि उसमें फूड है। गाय को तो एक पॉलीथीन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, उसको तो खाना चाहिए, भूख लगी है उसको। Let's talk about quantum mechanics and machine learning, Zain Bharat, lecture number 4। बहुत अच्छा फैन है, इसकी रफ्तार बहुत बढ़िया है, एक अच्छे स्पीड से घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फैन है ये कैसे हवा जनरेट कर रहा है? यहाँ पे इस रूम पे एयर है, बहुत ही फ्रेश एयर है, लेकिन एयर एक्चुअली में पंखा क्या करता है, एयर के पार्टिकल्स को, जो एयर के पार्टिकल्स है उसको अपने फैन की स्पीड से, फैन का जो स्पीड देख रहे होगे आपको इमेज में आ रहा होगा, बहुत स्पीड से फैन चल रहा है, वो फैन के स्पीड उस एयर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, उनको फुल स्पीड से, जो सुदर्शन चक्र जो बोलते हैं ना, तो ये जो फैन है यही सुदर्शन चक्र है। देख लो बहुत अच्छे से घूम रहा है, और वो एयर को यहाँ फ्रेश एयर लाने की कोशिश कर रहा है, जो वेस्ट एयर है उसको बाहर फेंक रहा है, और यही डिस्पोजल सिस्टम है। ये फैन है, सबसे पहले फैन किसने बनाया ये आप चेक कर लीजिएगा। और वैसे बचपन में पंखे वाले फैन आती थी, वो भी ठीक थी, कोई गलत नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वही काम आएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पेपर के बारे में। We should keep our home and surrounding clean. This paper was published in Nature Physics, year 1901, Environmental Science। मैं ऑथर्स के नाम नहीं बता पाऊंगा कि वो कॉपीराइट चीज़ें होती हैं, कॉपीराइट चीज़ों को हम नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, मेरे रिसर्च पेपर में मैं साइट करके ज़रूर ये मतलब पब्लिश कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कचरा बॉक्स, ये स्वच्छ भारत अभियान है, वही कचरा बॉक्स है। स्वच्छ भारत अभियान से हम कचरे को इस बॉक्स में डालेंगे। इस बॉक्स को जो गवर्नमेंट है वो नाली में हम नहीं डालेंगे। अगर कचरे को, हाँ, अगर हमारे पास कचरा है तो उसको बॉक्स में डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, और सही चैनल, जैसे कि हमारे जो एरिया में बहुत ही अच्छा काम है, यहाँ पे कचरा बॉक्स भी आता है, मतलब कचरे लेने, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो एक व्हीकल रिक्शा जिसमें कचरा बॉक्स है, कचरे की डिब्बा रहती है, उसमें ऐसे उठा के हम कचरा डाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं डाल देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कीमती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं बन पाएगी। एक छोटा सा मदरबोर्ड, एक छोटा सा चिप, उसको डाल दोगे कचरे में तो गया, आपका डेटा ही लीक हो गया। वो ख़राब नहीं होता है। एक बार पेन ड्राइव में कोई चीज़ आ गई वो कभी ख़राब नहीं होगा। पेन ड्राइव को तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ नहीं, एक बार आ गया तो वो ख़राब नहीं होगा। एक बार डेटा अगर चला गया पेन ड्राइव में
पेन ड्राइव को आप जितना तोड़ना है तोड़ दो, वो कभी उससे डिलीट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो सर्वर सीधा इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, इंटरनेट में वो डेटा होता है। हाँ, और जब भी आप नया पेन ड्राइव खरीदोगे तो पहले उसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो डेटा भरा है उसको डिलीट करते हैं, फिर उसको नया देते हैं। ये लॉजिक समझना। हम नेक्स्ट बात करते हैं जो विश्व की गवर्नमेंट सराउंडिंग की नेचर फिजिक्स 1901 एनवायरमेंटल साइंस कचरा बॉक्स। बहुत पहले एक सॉन्ग आया था, गाड़ी वाले आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये ऐसा ही सॉन्ग था, छत्तीसगढ़ का सॉन्ग था। ये देखिए मैं ये पर्टिकुलर सॉन्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था, रामजोस कॉलेज में, तब ये सॉन्ग सुना था। बहुत ही बढ़िया चीज़ था ये सॉन्ग, मुझे बहुत हेल्प किया समझने में लाइफ को, क्योंकि यही चीज़ तो, ये पंखा ही तो यहाँ से मक्खी, कॉकरोच, जो भी मॉस्किटो छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालेगी। अभी देखो कुछ मॉस्किटोज होंगे, लोग कचरे में जीते हैं, कचरे में रहते हैं, तो कैसे स्वच्छ रहेंगे? कैसे उन्हें बीमारियां फिर नहीं होगी? बीमारियां तो होगी। कचरे में आप रहोगे, कचरे में चलोगे, एक खील गड़ गया, एक फांस गड़ गया, आपके बीमारी आपका जड़ पकड़ लिया। जो खील फांस है वो टिटनेस कर देता है। यही तो समझने वाली चीज़ है। तो ये लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि ये मोरल वैल्यूज़ का लेक्चर है, मोरल वैल्यूज़, मोरल फिजिक्स का। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इससे ज़्यादा कुछ समझाना पड़ेगा आपको या किसी को भी। जय हिंद, जय भारत।